हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए शिवांगन पब्लिकेशन का जो मॉडल सेट बुक है उसे हम लोग सेट नंबर 15 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 14 टेस्ट देख चुके हैं और भी बहुत सारा वीडियो जो है झारखंड पुलिस के लिए अपलोड किया गया है। सभी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। नागपुरी, अगर पेपर 1 में नागपुरी रखे हैं तो पेपर 1 का जो नागपुरी है उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस फ्री में कराया हुआ है मेरे चैनल पे। ठीक है, सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा मिलता है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर आप लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग लाइक शेयर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? तो 1 का करेक्ट आंसर होगा ये कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ भाषा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन, व्यंजन का 3 आपको हम बताए हैं। एक होता है ऊष्म व्यंजन, एक हो गया अंतस्थ व्यंजन और एक होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में आपका क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक आता है। अंतस्थ व्यंजन में आपका य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया, ये आता है। और ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा आता है? तो स, ह। ठीक है, ये ग्रुप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 का ए। ठीक है, स और ह, ये जो है ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ये आप जो दिखाए ये अंतस्थ व्यंजन है और क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो है ये आपका स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ये वर्ड में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अगर क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया ना तो आपका इसके 2-3 क्वेश्चन जानते हुए गलती हो जाएगा। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी, दौड़। बाकी सभा देख रहे, भीड़ देख रहे, ये कक्षा देख रहे, ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 4 का करेक्ट आंसर होगा बी, सुंदरता जो है ये स्त्रीलिंग है। 5 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुणधर्म भाव वाला बहुवचन है? तो 5 का करेक्ट आंसर होगा ए, शुद्धिजन। नेक्स्ट, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? सुहावना, तो यहाँ 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, विशेषण। मौसम का बारे में विशेषता ही ना बता रहा, जो सुहाना शब्द है यह मौसम का विशेषता बता रहा है। 8 है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का प्रधानता होता है। ठीक है, तो आना, लेना, जाना, मरना। तो आना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा, मरना भी नहीं होगा, लेना होगा। ठीक है, किताब लेना, पेन लेना, सब्जी लेना। तो यहाँ पे 8 का सी करेक्ट होगा। 9 है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बाहर, जी बिल से बाहर निकला मतलब चूहा और बिल एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना। तो पृथक वाला में, अलग होने वाला में हम आपको क्या बताए हैं? अपादान कारक बताए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 10 है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, अधिकरण। उस जगह पर, यहाँ पे पर जो है क्या है? पर जो है ये मतलब यहाँ पे विलोप है पर का, तो यहाँ पे कौन सा प्रसर्ग है? तो अधिकरण ही होगा ना, कि उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 11 है, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभवतः वह लिखता हो, 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? संभाव्य वर्तमान होगा, कि वर्तमान में ही ना संभव, जैसे हम बोल रहे हैं कि संभवतः वह लिखता हो, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि वह लिख रहा होगा, अभी वर्तमान में लिख रहा होगा, है ना। होगा आ रहा है, इसे कहते हैं मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में चला जाएगा। अब ये ना कहा हम संभावना यही ना व्यक्त कर रहे हैं कि अभी लिख रहा होगा, अभी का बात कर रहे हैं हम, यही चीज़ बोला गया है यहाँ पे। निम्न में भाववाच्य है, भाववाच्य कौन सा है?
तो जहाँ पे आपका व्यवस्था का पता चलता है वहाँ पे भाववाच्य होता है, जैसे कि मोहन से बैठा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। 13 है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे खाली स्थान होते हैं। कौन सा होता है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अव्यय का 4 भेद और यहाँ पे चारों दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आपसे सिंपली पूछ लेगा अव्यय का, ये 4 ऑप्शन में से 3 को उठा लेकर पूछेगा कि इनमें से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करते रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक शेयर जरूर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा है? 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पंख जो है ये तद्भव है, ठीक है। और जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें इसी का तद्भव तत्सम पूछा था, वहाँ पे हम आपको बताए भी थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका तत्सम क्या होगा। 15 है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ए, फ्रांसीसी। सौदामनी का पर्यायवाची शब्द है। सौदामनी का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत। जो विद्युत देख रहे हैं ये सौदामनी का पर्यायवाची शब्द है। 17 है, छिछला शब्द का विलोम कौन सा है? छिछला, तो इसका विलोम क्या होगा? 17 का बी होगा, ठीक है, गहरा। छिछला मतलब होता है कम गहरा, और गहरा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब विलोम होगा। 18 है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से? उत्कंठा का समानार्थी शब्द बोला जा रहा है। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, उत्सुकता या अभिलाषा जो आप शब्द देख रहे हैं ये उत्कंठा का ही समानार्थी शब्द है। 19 है, नीचे दिए गए रेखांकित पद का अनेकार्थ शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। सुसज्जित कक्ष आजकल के घरों में होता है, उसको क्या बोलते हैं? 19 का करेक्ट आंसर होगा बैठक ही ना बोलते हैं, हॉल रूम आप लोग बोलते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जिसे किसी से लगाव ना हो, तो 20 का सी होगा, उसको निर्लिप्त बोला जाता है, निर्लिप्त, जिसे किसी से लगाव ना हो। 21 है, फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फूंक फूंक कर पैर रखना। ऑप्शन नंबर सी होगा, सोच विचार कर काम करना। हम लोग बोलते हैं ना फूंक फूंक कर पैर कर रखना, तो इसका मतलब होता है सोच विचार कर काम करना। बैल ना कूदे तंगी कहावत का अर्थ है, इस कहावत का क्या अर्थ है? तो 22 का करेक्ट आंसर होगा डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले, यहाँ पे फूल का समान अर्थ बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पुष्प। दुकान में कैसा उपसर्ग है? दुकाल, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो 24 का सी होगा, हिंदी। काल जो यहाँ पे मूल शब्द है वहाँ पे उपसर्ग दू लगा हुआ है, तो हिंदी उपसर्ग है। 25 में निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? नी प्रत्यय है, तो शेर मूल शब्द है वहाँ पे नी प्रत्यय है, मोर मूल शब्द है वहाँ पे नी प्रत्यय है, नौकर मूल शब्द है यहाँ पे आनी प्रत्यय लगा हुआ है, और यहाँ पे कूट मूल शब्द यहाँ पे नी प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आनी प्रत्यय है, ठीक है। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। यहाँ पे नहीं पूछा है कि इसमें नी प्रत्यय नहीं है। 26 है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 26 का करेक्ट आंसर होगा सु प्लस अल्प, है ना, सु प्लस अल्प स्वल्प। 27 है, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में समास पूछा जा रहा है। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो योग का दान, योग का दान, तो यहाँ पे तत्पुरुष चला जाएगा। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य का 3 भेद, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन सा वाक्य का भेद है, ठीक है।
सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये संयुक्त वाक्य है। सीटी बजी ये एक सरल वाक्य है। सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े ये भी एक सरल वाक्य है। और इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ कौन रहा है? और जो योजक चिन्ह है ये जोड़ रहा है। तो ये जो सीटी बजी ये जो सरल वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। इसको अगर आप हटा लेंगे और सिर्फ इसको बोलिएगा तो कोई मतलब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये अपने आप में स्वतंत्र है कि सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, ये स्वतंत्र है। तो जहाँ पे दो सरल वाक्य स्वतंत्र होते हैं और किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। 29 है, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है? तो 29 का ए, कई रेलवे के कर्मचारी भी, मतलब ये पूरा जो तीनों ABC दिया हुआ एक ही सेंटेंस है कि कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुँचे। तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण वाला कौन सा ये पूछा जा रहा है। तो कई रेलवे के कर्मचारी भी, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट क्या होगा कि रेलवे के कई कर्मचारी भी, जो कई शब्द देख रहे हैं ये यहाँ पे आएगा, कर्मचारी से जस्ट पहले आएगा। ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी 30 का करेक्ट आंसर होगा उरीन। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है। 31 है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। यह वाक्य किस वाच्य में है? यहाँ पे वाच्य होगा, वाच्य। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, विवशता का पता चल रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है? इत्यादि में कौन सा संधि है ये पूछा जा रहा है। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, यन संधि। देखिए इत्यादि जो है ये इति प्लस आदि, इस दोनों शब्द से मिलकर बनता है इत्यादि। ठीक है, तो यन संधि का नियम होता है कि यन संधि में क्या होता है ना कि अगर ई हो या ई हो और उसके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर हो, जैसे कि यहाँ पे आ हो गया, ठीक है, आ, तो अगर भिन्न स्वर हो तो वो जो है य में बदल जाता है, य में बदल जाता है। ठीक है, और इसी के जगह पर अगर ई या ई जो है इसके जगह पर अगर उ या ऊ हो और उसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर होता है, मतलब भिन्न स्वर से उसका योग होता है, तो ये फिर व में बदल जाएगा, ये फिर व में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई है और यहाँ पे भिन्न स्वर है ये वाला, तो ये य में बदल जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए य में बदला हुआ है। तो ये होता है यन संधि का नियम। 33 है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य जो है ये शुद्ध है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछला का बात हो रहा है, पिछला सोमवार का, ये प्रेजेंट कहाँ से होगा? ये तो गलत हो गया। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये पिछला सोमवार का बात रहा, यहाँ पे फ्यूचर का बात होगा, गलत होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, यहाँ पे भी गलत हो गया। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, देखिए ये भूत का बात हो रहा है, एकदम टोटली करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है ना। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बेहतर जान रही है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? मतलब समास का भेद कौन सा नहीं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुब्रीहि होता है हम लोग जानते हैं, द्वंद्व भी होता है जानते हैं, अव्ययी भाव भी होता है, कर्म कारक समास नहीं होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में कर्म कारक तत्पुरुष समास होता है एक। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से बी करेक्ट होगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, तो 36 का करेक्ट आंसर होगा बी, अनंग। 37 है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अरि, अरि जो शब्द है इसका समानार्थी क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, शत्रु को अरि बोला जाता है। अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर, अस्थावर मतलब स्थिर होता है और उसका जस्ट विलोम होता है जंगम, यानी कि अस्थिर। जंगम यानी कि अस्थिर। 39 है, आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो 39 का करेक्ट आंसर होगा सी, अतिवृष्टि।
40 है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है। ये कहावत है, लोकोक्ति है, इसका सही आशय क्या है? तो बी, एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, तो ये हम लोग हिंदी का टोटल 40 क्वेश्चन देखे। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिए, आप लोग से काफ़ी उम्मीद रहता है वीडियो को लाइक शेयर करने का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब हम लोग सामान्य ज्ञान देखते हैं, जीके का क्वेश्चन देखते हैं। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है? तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 228। ठीक है, अनुच्छेद 114 और 224 224 में उच्च न्यायालय का बात है और 114 में आपका किस चीज़ का बात है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का बात है। ठीक है, 52 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, और जो उपाध्यक्ष होगा वो किसको देगा? तो वो अध्यक्ष को देगा। 53 है, थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थाई पूसम त्यौहार 53 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काजू के उत्पादन 54 का सी होगा, लैटेराइट मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। कांवरताल झील कहाँ है? 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बिहार में है कांवरताल झील, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने साल के? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो जेल हुआ था वो कितना सालों के लिए हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो 6 साल के लिए, 56 का बी होगा। 57 है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति का बात कर रहा है, तो 57 का ये होगा 15 सदस्य। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कुल पूछेगा तो आप 22 बोलिएगा। अब 22 में से लोकसभा का कितना होता है? तो 15 होता है। राज्यसभा का कितना होता है? तो 7 होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जो लोक लेखा समिति होता है इसका कार्यकाल आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक बनता है, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और जो लोक लेखा समिति होता है उसको प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन बोला जाता है, प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन बोला जाता है। ठीक है, और लघु लोकसभा भी बोला जाता है लोक लेखा समिति को। तो ये सभी फैक्ट है, तो आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, लेकिन अगर ये नहीं पूछ के आपसे पूछ देगा कि लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो अभी जो हम आपको डिटेल में बताए वो आपको काम आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए डिटेल में जो भी बताते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट उसी चीज़ को बताते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। 58 है, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो 58 का करेक्ट आंसर होगा सी, त्रिपुरा में। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके आपसे कोई भी एग्जाम में पीछे नहीं छोड़ेगा, हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन रहता ही है स्टैटिक जीके। 59 है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 60 का करेक्ट आंसर होगा 1887 में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जो महादेव गोविंद रानाडे यानी कि रानाडे थे, तो उन्होंने ही इसका स्थापना किया था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें बोला जाता है? तो रानाडे को बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। होंडुरस देश की मुद्रा क्या है? होंडुरस 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गिल्डर। ठीक है, होंडुरस का आपका राजधानी पूछ लेगा तो आप बताइएगा तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा। 62 है, गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? गोपाल दास 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पखावज। 63 डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो
तो 63 का करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में है डलहौजी पर्वतीय नगर। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, कालिदास सम्मान पुरस्कार तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 64 का करेक्ट आंसर होगा सी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है, तो कौन सा स्थान है? 65 का डी होगा, ठीक है। इटखोरी, इटखोरी कहाँ पड़ता है? चतरा में। चतरा का हजारीबाग के उत्तर में ही ना स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 66 है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? 66 का करेक्ट आंसर होगा डी, अरक्तता। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना मांसपेशियां है? 67 का सी, 656 गो। दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा यानी कि आपका जो हार्ट अटैक होता है ये क्यों होता है? तो हृदय पर जीवाणु का हमला, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हृदय गति का रुकना, तो ऑप्शन नंबर 68 का बी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 68 का सी होगा। हृदय के में रक्त की आपूर्ति में कमी, रक्त की आपूर्ति में कमी, ठीक है। 68 का करेक्ट आंसर होगा सी। 69 है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो 69 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते ही होंगे, मेंडल को बोला जाता है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, जो दूध होता है उसका सघनता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। 70 का बी। 1 जूल एक खाली स्थान के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? जूल किसका मात्रक होता है? जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल जो है ये बल मतलब कार्य का या ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। अब कार्य जो होता है ये क्या होता है? तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो विस्थापन है या दूरी है इसका क्या होता है? मीटर होता है। तो कार्य, तो जूल किसका मतलब जो जूल है वो किसका बराबर होता है? तो न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 72 है एक समान गति के साथ एक वस्तु, 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, त्वरित हो सकती है। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। 73 सामान्यतः सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? तो 73 का भी हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो होता है इसी को तो हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं। और बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग से होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब जो ऑप्शन में सी देख रहे हैं ये कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा क्या होता है? ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछ लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको क्या बोला जाता है? तो कास्टिक सोडा, ठीक है। और जो कास्टिक पोटास, यहाँ पे सी पोटास का अंतर आ रहा है, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे कास्टिक पोटास। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है, कौन किस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है? 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन, ठीक है। जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया होता है उसमें से जो अपचयन होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। नेक्स्ट, मधुमक्खी का डंक खाली स्थान से युक्त होता है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो अम्लीय तरल होता है ना मधुमक्खी के डंक में। और कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है, आप लोग जान रहे होंगे। तो ये हम लोग जीके और हिंदी का पूरा देखे, ये सेट नंबर 15 से था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट को करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। आपसे काफ़ी उम्मीदें रहती है लाइक शेयर का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।